फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं ये सर्दियों के लिए बहुत बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ लाता है। फूलों की समस्या यदि प्लांट में है, फूल एक बार आकर बंद हो गए हैं तो फिर से आने लगेंगे। लगातार फूलों के लिए आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम है और प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन से भी ये भरपूर है। किसी भी तरह की यदि बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है या पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो वो इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से ख़त्म हो जाएंगी। प्लांट पूरी सर्दियों लगातार ग्रोथ करेगा क्योंकि सर्दियों के मौसम में प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। प्लांट पत्तियां पीली करके गिरा देता है और उसमें किसी तरह के फूल नहीं आते हैं। तो हमें समय समय पर इस तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ करते रहना चाहिए। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसका किसी तरह का प्लांट पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बहुत ही आसानी से आप इस फर्टिलाइज़र को तैयार कर सकते हैं। लेकिन किसी भी फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले हमें प्लांट से संबंधित कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। यदि हम पौधे की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, ख़ास तौर पे जब सर्दियों का मौसम होता है तो प्लांट की देखभाल और भी ज़रूरी हो जाती है। तो देखभाल करने से भी प्लांट हमारा स्वस्थ और हरा भरा रहता है। यदि हम प्लांट में सिर्फ फर्टिलाइज़र डालते जाते हैं और उसकी केयर से संबंधित कोई बात ध्यान नहीं रखते हैं तो प्लांट में उस फर्टिलाइज़र का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो सबसे पहली बात, सर्दियों के मौसम में आपको पौधे को फुल सनलाइट में रखना है। अच्छी धूप यदि पौधे को मिलती है तो पौधे की ग्रोथ बरकरार रहती है और पौधा पत्तियां पीली नहीं करता है। यदि आप इसे धूप वाली जगह पर नहीं रखेंगे तो पौधे में फूल भी कम आएंगे और पौधे की ग्रोथ भी रुक जाएगी। दूसरी बात पानी देने की है। यदि आप विंटर के सीज़न में पौधे में ज़रूरत से ज़्यादा पानी देते हैं तब भी प्लांट ख़राब होने लगता है क्योंकि सर्दियों में धूप कम निकलती है और पानी की कम ही ज़रूरत प्लांट को पड़ती है। इसलिए आप मिट्टी को चेक करके ही पानी दें। मिट्टी नम बनी रहनी चाहिए, इस तरह से वाटरिंग करें। पानी बहुत देर तक पॉट में रुका नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है आपको। इसके बाद यदि प्लांट में फूल लगने के बाद सूख जाते हैं तो आपको उनको तुरंत हटाना है। ये 3 बातें आपको ज़रूर ध्यान रख। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और अपने प्लांट पर यूज़ करना है। इसके लिए आपको एक बड़ा जार ले लेना है। मैंने ऑलरेडी पहले से ही फर्टिलाइज़र बना के रखा हुआ है। ये देखिए काफ़ी सारा फर्टिलाइज़र मैं बना चुकी हूँ। तो मैं आपको इस छोटे से जार में ही बनाकर बताऊँगी, लेकिन आपको बड़ा जार लेना है जिससे कि सारी चीज़ें पानी में अच्छी तरह से गल सकें। तो इस जार में सबसे पहले आपको यूज़ करने हैं ये कंडे के टुकड़े। पुराने कंडे के टुकड़े ले लें आप। कंडा आपको कहीं भी मिल जाएगा, जिसे कि हम उपला भी बोलते हैं, और छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लें। पौधों की संख्या के हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। 2 कंडे 3 कंडे इस तरह से इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक जार में इकट्ठा कर लें। नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए और प्लांट को घना बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। और सर्दियों में प्लांट के सॉइल के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं क्योंकि इनमें थोड़ी सी ऊष्मा होती है जो कि प्लांट को सॉइल को गर्म बनाए रखती है। इस तरह से मैंने आधे कंडे के टुकड़े इस जार में डाल दिए हैं। इसके बाद जो दूसरी ज़रूरी चीज़ ले रही हूँ वो हैं ये 2 केले के छिलके। केले के छिलके आप फ्रेश भी ले सकते हैं या सूखे हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा इसमें और भी पोषक तत्व होते हैं। प्लांट में फूल लाने के लिए ये केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बहुत ही उपयोगी है। तो इस तरह से इसे भी इस जार में डाल देना है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ मैं इसमें यूज़ करूँगी वो है प्याज के छिलके। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है और सभी प्लांट्स के लिए यूज़फुल फर्टिलाइज़र है। तो मैंने 1 मुट्ठी प्याज के छिलके ले लिए हैं। इसके बाद इसमें मैं यूज़ करूँगी आलू के छिलके। पोषक तत्वों से भरपूर है। मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें उपलब्ध रहते हैं। 1 मुट्ठी मैंने आलू के छिलके ले लिए हैं और इनको भी इसी जार में डाल देना है। इसके बाद 5वीं जो चीज़ है वो है यूज्ड की हुई चाय पत्ती। सर्दियों में ये बहुत ही प्लांट के लिए उपयोगी है। इसमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है और ये प्लांट की सॉइल का पीएच बैलेंस करने का काम करती है। प्लांट की सॉइल को एसिडिक कर देती है। फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो भी आप चाय बनाते हैं, चाय पत्ती जब बच जाती है तो उसको धोकर सुखा लें और अपने प्लांट के लिए यूज़ करें। तो ये 5 चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। एक बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है सर्दियों के लिए। इसमें अब आपको पानी डाल देना है। पानी इतना डालें जिससे अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें इसमें भीग जाएं।
और फ्रेंड्स, इसको हमें 3 दिन के लिए ढक के रखना होगा। ऐसा जार इस्तेमाल करें जिसमें ढक्कन हो। हर दिन आप एक बार इसको हिला दें, क्योंकि ये कंडे के टुकड़े हल्के होने की वजह से पानी में तैरने लगते हैं। तो आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करके फिर ढक कर रखें। तो मैंने 3 दिन पहले बहुत सारा फर्टिलाइज़र बनाया है। देखिए, अलग अलग जार में बना है और ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है, क्योंकि मुझे बहुत सारे प्लांट्स पर इसका यूज़ करना है। तो अब इसको हम छान लेते हैं। बनने के बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। काफ़ी अच्छी तरह से ये फर्टिलाइज़र फर्मेंट हो चुका है। सर्दियों का समय है तो फर्टिलाइज़र बनने में टाइम लगता है, इसलिए 3 दिन में ये फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। अब इसको छानकर हमें हमारे प्लांट पर यूज़ करना है। इसके बाद इसे हमें डाइल्यूट करना होगा। तो जितना भाग आपने फर्टिलाइज़र लिया है उसका 2 भाग आपको पानी मिलाना है। बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है, सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। आप इसे अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र को बनाएं। थैंक यू।